की अगर बात करूं तो नंबर सिस्टम से 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 3+2 डिवाइड बाई 5 प्लस माइनस करके ऐसे ही नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन डिवाइड में आ रहा है, 0.5 अपॉन 0.3 स्क्वायर लगा हुआ है प्लस, ऐसे करके नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सीआई एसआई से दोस्तों 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, एक एसआई से और 2 सीआई से। सीआई से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक धनराशि थी, ठीक है, वो 4 वर्षों में, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितना यानी कि उसे धनराशि 4 वर्षों में इतने से कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया सीआईएसआई का क्वेश्चन। अगर दोस्तों बात करो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तो सबसे ज्यादा अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन कैसा है दोस्तों कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्या करते हैं कि किसी भी चीज को, जैसे कि कोई इनकी इनकम है 70, किसी की 70,000 रुपए है एक साल की, किसी की 1,20,000 है, और ये इनका जो अनुपात है, ठीक है, इनका अनुपात क्या है कि किसी का 5:6 के अनुपात में ये पैसे को कमाते हैं, और खर्च का अनुपात इनका 3:2 है, और एक की बचत दी गई है तो दूसरे की बचत पूछी गई। समझ में आया आपको? अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में, 2 क्वेश्चन आया था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों पूछा गया था कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में कि एक वस्तु है 3500 रुपए की, उस पर 10% की छूट दी गई, उसके बाद उस वस्तु को 2400 रुपए में बेच दिया गया, तो उस पर द्वितीय छूट क्या थी, ये जो सेकंड उस पर डिस्काउंट दिया गया, वो क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर दोस्तों बात करूं शंकु से एक क्वेश्चन था, और आपका बेलन से एक क्वेश्चन था, वर्ग से एक क्वेश्चन था। वर्ग से कैसा क्वेश्चन था अगर मैं क्लियर करूं तो आपका एक आयत दिया था जिसकी लंबाई चौड़ाई 40:30 है, और अगर उसका एरिया वर्ग के एरिया से बराबर है, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण पूछा गया था। सिंपल से क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। दूसरा अगर बात करूं समय और दूरी से दोस्तों, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको समय और दूरी से देखने को मिल जाएगा। उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था समय और दूरी में कि एक महिला है, वो 1100 किलोमीटर भोपाल से दूर है, वो भोपाल जाने के लिए 257 किलोमीटर इसी गति से चली, यानी 14 किलोमीटर घंटा से, और टोटल उसे 19 घंटे में पहुंचना है। ठीक है, और दूसरी 257 किलोमीटर किसी गति से चली, और उसके चलने के बाद बाकी के बचे यानी 15 घंटे उसने चल लिया। ठीक है, चलने के बाद क्या किया कि 4 घंटे में बाकी बची हुई डिस्टेंस, जैसे कि 1100 में थी तो इसने लगभग 300 किलोमीटर दोनों से लगभग चल लिया, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस 700 किलोमीटर मान लिया। ठीक है, वो 4 घंटे में चलनी है तो स्पीड बतानी थी। समझ में आया आपको? अगर बात करूं औसत से, तो 4 क्वेश्चन था आपका। औसत से दोस्तों क्वेश्चन ऐसा था कि 5 संख्याओं का औसत 760 है, ठीक है, 2 संख्याओं का औसत 440, और 5वीं संख्या का औसत ना, तो दूसरी और तीसरी संख्या का औसत बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप घटाकर जोड़कर और गुणा करके आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करूं वर्क एंड टाइम से, 2 क्वेश्चन था। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन ऐसा था कि रहीम और सुरेश और विकास एक काम को 5 दिन, 4 दिन और रहीम की मदद से 3 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों में से रहीम कितने दिनों में काम को करेगा। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम से ऐसा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको हो जाएगा।